अगर थान तारी गाड़ी की जांच करनी है कि तारी गाड़ी के में कौन सो पार्ट कितना मजबूत है तो भी की व्यवस्था बहुत बढ़िया और शानदार इजा करी गई। यहाँ के खड्डों का अंदर सड़क है या सड़क के अंदर खड्डो है जिस हिसाब से सड़क पर तान पानी दिख रहा है बेया कोई हालात ही भाई लगातार पूरे झुंझुनों में जिला प्रमुख झील विधायक झरना और झुंझुनू प्रशासन की बावड़ियां ही दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से कट्ठे ही जाम को नहीं है, सिर्फ झुंझुनू जिला में ये जाम देखने नहीं मिल रहा है। और ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए आपने यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड पे इतना गंदगी हो रही है चलने के लिए जगह ले, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी IAS, IPS और RAS ऑफिसर्स का। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन BSc, BA and BCom with top CGPS in 2025 रिजल्ट। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। राम जी मैं मावना और ते देख रहा है अपनी खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू की सबसे बिजी रोड पर और ये NH की यह रोड है जो कि दिल्ली से सीकर तक जा है, लेकिन आज की स्थिति में तान दिखाऊं कि आगे तक जितनी दूर तक थारी नजर जागी बटे तक थान सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक दिखेगो। और यह परिस्थिति झुंझुनू की सिर्फ आज ही को नहीं हुई है, पिछले काफी दिनों से यह हालात ही झुंझुनू शहर के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं और झुंझुनू का प्रशासन और नेता सब अपनी शर्म है वह बिल्कुल बेच दिए, वरना ये चीज से कोई मतलब को नहीं है कि किस हिसाब से ट्रैफिक में या आम जनता परेशान हो रही है। बसा जा खड़ी है और यह जनता जबकि टाइम देख के बस को इंतजार करे कि 4 बजे बस आओगे 5 बजे अंडा गाल देगी, वह बस अंडा कितनी बजे गालेगी भी तो अंदाज और लोगों ने भी कुनिया काफी सारे लोग की जो मौजूद है की परिस्थिति है। चार्ली इंगे बस कटे जा रहे हो तो जी मैं तो जे पड़ जा रहा था बारात में आया। बारात में आयो? हाँ केला गया कितना टाइम लग जागो? देखो कितना जाम हो रहे देखो कटे जाएंगे चाल के ये जे पड़ जाओ कितना लंबो लाग रहा है लगभग ये जे पड़ जा रहा भाई सब लंबो कितना है जाम? जाम तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाते हैं। आगन है 1 किलोमीटर बस यहाँ से ही है, यहाँ से चलो होगा ना हाँ। तो वहाँ से रोड फुटी हुई है 1.5 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर लंबो है 500 मीटर गेलन भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन हो गए कंटिन्यू लग रहा है जाम। के कारण से लाग रहे हो सब? आगे से रोड फूटी हुई है, रोड का पानी रोड पे आ रहा है, इसकी वजह से पानी रोड पर आ रहा है। STP को गंदो पानी है यानी कीचड़ को नाला को गंदगी को पानी है वो सड़क पर आवा लाग रहा है और जे कारण से सड़क टूट गई और जाम लाग रहा है। बिल्कुल जाम लाग रही है, यानी व्यवस्था तो सरकार ठीक ठाक ही कर रखी है भाई साहब। नहीं बिल्कुल ही नहीं है, भामू जी के राज में हो रहे हो। अजी भाई साहब व्यवस्था सुनो पहले, अगर थान तारी गाड़ी की जांच करनी है कि तारी गाड़ी के में कौन सो पार्ट कितना मजबूत है तो भी की व्यवस्था बहुत बढ़िया और शानदार इजा करी गई है। सही बात है कोनी? बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई सस्पेंसर काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है, टायर ठीक है कोनी, बम्पर ठीक है कोनी, अगर बस सारी तान जांच करनी है तो एक दिन तान थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी लेके बगड़ाड़े रास्ते पर आना पड़ेगा और इस जगह हालात देखना पड़ेगा। कया को गंदा पानी है, STP प्लांट को पानी है वो सीधा सड़क पर है जिस कारण से खड्डा हुआ है और खड्डा का हालात यही कि सड़क देखने के बावजूद समझ में को नहीं आया कि खड्डों का अंदर सड़क है या सड़क के अंदर खड्डो है जिस हिसाब से सड़क पर तान पानी दिख रहा है बेया कोई हालात ही भाई लगातार पूरे झुंझुनों में। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। मास्क कहीं लगा रहे? ये ऐसे लगा लिया, इसमें बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है इसकी वजह से। यह खुशबू झुंझुनू और प्रशासन नेता सबकी मिली भगत है जो इतनी सुलह की खुशबू फैलाई है झुंझुनू में? ये सबसे ज्यादा तो इसमें नेता है ना, नेता अपन वोट दे देते हैं बट कोई मतलब नहीं है वोट देने का, अपना वोट है ना वो व्यर्थ जा रहा है। मैंने तो ये सोचा है कि मेरा जो बराबर का यूथ है ना उसको कभी वोट नहीं देने दूंगा मैं, झुंझुनू प्रशासन को तो बिल्कुल नहीं देना। झुंझुनू में नेता है कोई भी आ जाओ, ओड़ा आ जाओ, राजेंद्र भामू आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मेरे को 7-8 साल हो गए यहाँ देखते हुए, अभी तक कोई सुधार नहीं है। एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, एक ही थाली का चट्टा बट्टा, सारे एक जैसे ही हैं, कभी कांग्रेस है तो कभी बीजेपी है, दोनों सेम है। विकास का नाम पर क्यों वो भी है कि जी विकास का नाम पर क्यों करे भी ठगी कर रहे हैं, ठगी कुछ नहीं है, पूरा ठगी है, पूरा खा के कोई सी जनता का चलान काटना हो ना तब तो परिवहन विभाग तैयार रहता है विभाग, वरना कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को तो कोई मतलब नहीं है कि कितना लंबा जाम लगा हुआ, एक बार आप देख लो, 2-2 घंटे से यहाँ परेशान हो रहे रोज जाने के लिए।
ड्यूटी पे आते हैं और जाते हुए परेशान होते हैं। मतलब 9 बजे पहुंचना हो जाए, सुबह 6 बजे निकलो। हाँ 6 बजे निकलो तभी पहुंचा जाएगा 9 बजे तो, और शाम को 5 बजे छुटो जाना, रात में 9 बजे घर पहुंचते हैं। हाँ ये जो एक ओवर टाइम की स्थिति थे झुंझुनू के अंदर बना दी है। मेरा सवाल थारा से है कि जब कभी साधन थे दो तो हर तरह का टैक्स से काट लो, रोड टैक्स से काटो, टोल टैक्स से काटो, जितना टैक्स नहीं लगाना चाहिए बबी ते लगा दो, जगह लगाना चाहिए बबी ते लगा दो। वह लगाने के बाद में क्या ये है कि सड़क देखने के लिए लोग पीछे दे रहे हैं। भाई साहब पहले तो इन सड़क करना चाहोगा या फिर खड्डा करना चाहोगा? देखो ये सड़क की सिचुएशन है ना, ये अभी तो बारिश नहीं है, अगर यहाँ बारिश होती है ना तो यहाँ तो निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश में भी यहाँ कम से कम 3-3 घंटे जाम लगा रहता है। मैडम जी सड़क तो है ही नहीं, सड़क के नाम पे सड़क के जीरो है। नाम पर जीरो है, कुछ भी सड़क नहीं है यहाँ। अगर रेटिंग के नाम पे जीरो है, रेटिंग के नाम पे जीरो है। कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई सा भी नेता हो, रेटिंग के नाम पे जीरो है। सड़क का नाम पर क्या कह रहे हैं भाई साहब? जीरो है, सड़क नहीं है यहाँ, समुद्र है, समुद्र है। समुद्र का नाम भी दे दा। विधायक जी, सांसद जी, जिला प्रमुख और जिला प्रशासन, हरे नाम पर एक एक नाम है। ये जनता की तरफ से मैं तान सुझाव दे रहा। जिला प्रमुख झील, विधायक झरना और झुंझुनू प्रशासन की बावड़ियां ही, और सांसद साहब को भी कह दें भाई साहब, सांसद साहब के लिए क्या कहना चाहिए? सांसद साहब के लिए तो, सांसद साहब को तो झुंझुनू आना अच्छा ही नहीं लगता। माने समुद्र बन को घोषित कर देंगे? हाँ समुद्र घोषित कर दो, उनको तो अच्छा ही नहीं लगता झुंझुनू आना। उनको तो ऐसे लगता है झुंझुनू सिर्फ एक जीतने के लिए जाना होता है, उसके बाद झुंझुनू जाना ही नहीं। उसके बाद जहाँ मतलब दिल्ली में बैठो, चाहे घर बैठो, चाहे जयपुर बैठो, कहीं भी बैठो। ये रोड पर के नेता निकली को नहीं या फिर बनना दिखाई को नहीं, बन के गाड़िया का सस्पेंसर शायद मन लगा बहुत मजबूत है। राजेंद्र भामू अभी झुंझुनू का विधायक है, मेरे गांव के पड़ोस के ही हैं। मैं जब वो विधायक बने थे तो मैं भी उनके जिताने के लिए मैंने भी पूरा सहयोग दिया था। मैं सोचता था कि क्या पता भामू साहब जीत जाएं तो अपना इस रोड का सुधार हो जाए। बाकी उनका भी कोई रेटिंग जीरो है, कुछ काम नहीं कर रहे। वो रोड से निकलते हैं बट वो जिस टाइम निकलते हैं ना उस टाइम या तो प्रशासन कोई गड्ढे बंद कर देता है या तो कुछ ना कुछ करता है, तभी वो निकलते हैं या आंख बंद करके निकलते हैं। विधायक जी, एक तस्वीर काल समस्तपुर से निकल के सामने आई और मैं स्पष्ट रूप से मैं सबने बताना भी चाहूंगी कि समस्तपुर मेडिकल कॉलेज के सामने गंदो पानी पिछले काफी साल से लोग परेशानी देवा लाग रहे हो। और आज झुंझुनू विधायक विजय एक सड़क को लोकार्पण करने के लिए पहुंचा तो वो सारो गड्ढो है, वो सारो गंदो पानी विजय से साफ कर दियो गए। यानी प्रशासन सिर्फ और सिर्फ विधायक की ताकत से डरे है, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक साहब ही रास्ते के लिए यह ताकत काम में क्यों ले रहा? क्यों ये एक लंबो चौड़ो 2 किलोमीटर के जाम के लिए लोग परेशान हो रहे हैं? अभी भी मैं बताऊं कि कितनी लंबी स्थिति है और गाड़ियां की क्या हालात ही, कया का खड्डा ही, बीजा तक भी मैं लेके जाशू। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं झुंझुनू से चाल के जयपुर गए हो, जयपुर से आया हूँ रिटर्न। और हाँ अब दिल्ली जाके जो जयपुर दिल्ली आया हूँ। ये रिसेंटली मैं आज से 2 दिन पहले गया तो भी यही स्थिति जाम की और आज भी यही स्थिति। अभी रिसेंटली ये जो आपने देखा होगा ये स्थिति, बारिश के अलावा भी ये स्थिति रहा मैडम। बारिश के अलावा तो सर इंद्रदेन की देन थोड़ी है या तो झुंझुनू का प्रशासन की देन है। नक्कारा और निकम्मा प्रशासन और नेताओं की देन यही बन रही है कि लोग आया कर ट्रैफिक जाम में परेशान हो रहे हैं कि 1 घंटा लग रहा है। सब बात बचाने मार से 10 मिनट पहले देखोगा पीछे एक एम्बुलेंस भी फंसी पड़ी है। आप देखो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और मैं तो झुंझुनू का नेता से भी यही उम्मीद रखा कि ये जो जाम की स्थिति आप देख रहे हो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। तो मैं तो ये चाहवा हाँ, उम्मीद भी यही है झुंझुनू का नेता से कि कहीं जाया करके ये समाधान करवा दो। बहुत परेशान या तो समाधान करा दो या फिर आम जनता की तरह एक दिन ही जाम में खड़े होकर दिखा दो 5 घंटा, तब यह जनता शायद यह मान ले कि ये हालात ही देश में कंसुदर्स के और खासकर झुंझुनू कंसुदर्स के दिल्ली के बीच में कठिया की परिस्थिति है। सर मैडम दिल्ली से आया, दिल्ली से कठे ही जाम को नहीं है, सिर्फ झुंझुनू जिला में ये जाम देखने नहीं मिले भाई। झुंझुनू या तो दिल्ली से भी बड़ो शहर होगो, बड़ी सिटी होगी, या फिर सैनिका की नगरी को अपमान ई तरीके से करो जा रहे हैं जो को झुंझुनू झुकड़ों को जाने जरूरत से बिल्कुल जाना है, लेकिन भी झुंझुनू का हालात फिलहाल है यहाँ कहीं कि तो देख सो कि कया का दलदल भरो कीचड़ है। अगर इजा की भीतर पड़नो भी आदमी सोते तो पड़न पड़न लागे। हाँ जी क्या कह रहे थे? ऐसे कह रहा हूँ कि 1 घंटा हो गया जाम में फंसे हुए यहाँ पे और ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए आपने यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड पे इतना गंदगी हो रही है, चलने के लिए जगह नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हो। ये बहुत अच्छा है पब्लिक के लिए, लेकिन यहाँ पे जाम में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। आगे की परिस्थिति देख के आए हो थे? आगे कम से कम 1 घंटे से चलते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल भी गाड़ी आगे भी नहीं जा रही है। पूरा गंदगी कचरा
पूरा गंदगी के खड्डे हो रखे हैं, इतने गाड़ियां पूरे ट्रक तो फंसे हुए हैं, आगे तक भी पीछे तक भी ये पूरा। लाग रहे हो आगे कितनों के समय लाग जाओगे पहुंचने के लिए? कटे एक- सारे होते हम झुंझुनू से आए हैं। झुंझुनू चिड़ावा कौन से? से। चिड़ावा से आए हो। इतना टाइम तो शायद मैंने लगे सीकर पहुंच जाता है तो जितनी देर ट्रैफिक में अटके रहो। हाँ, इतनी देर तो हम सिक्कर पहुंच जाते हैं। क्या कहना चाहोगे झुंझुनू के प्रशासन के लिए? झुंझुनू के प्रशासन के लिए यही कहेंगे कि इस रोड की जल्द से जल्द मरम्मत कराओ, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे, पूरे आम पब्लिक बहुत परेशान हो रही है कि जयपुर से यहाँ इतनी दूर आए हैं हम, और बहुत ही हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब तो समझ जाओ युवा जग जागा है तो इस्तीफा भी ले ले है, लेकिन भी कटे कटे जावा जे कठे जावा इब देख लो यहाँ का तो किचड़ हो रहा है और एक्सीडेंट की सहायता करनी यहाँ सदा का ही। ये परिस्थिति थी देखी ही अग्रसेन सर्किल से बीड़ की तरफ बगड़ की तरफ जो सड़क जा भी का हालात देखा है और लगभग 2-2.5 किलोमीटर को जामियो लंबो लाग रहे है। खाड़ा के अंदर सड़क के अंदर खाड़ा बह परिस्थिति थी देख लिया, लोग क्या कह रहे हैं वो भी तो देखे। लेकिन अभी मेरे प्रशासन से ये निवेदन है कि खड्डा नहीं बरसको तो ये मौत को घर माटी भर के मत बढ़ाओ। दूसरों मेरे तार से निवेदन है कि ट्रैफिक पिछले 4 दिन से इतना ज्यादा लाग रहे कि लोग 4-4 घंटा ये लंबे ट्रैफिक में गुजार रहे हैं। तो मेरे तार से ये भी निवेदन है कि अगर थे सही ढंग से इस पर काम नहीं कर सको तो ट्रैफिक पुलिस की तो इजा व्यवस्था करी जा, ताकि ट्रैफिक तो सुचारू रूप से आगे निकल के लोग ही में ज्यादा समय तक परेशान नहीं हुई, युवा भी ही, स्टूडेंट्स भी ही, काम करने वाला लोग भी और 12 से आने वाला भी लोग ही, क्योंकि ये एनएच है दिल्ली हरियाणा और यहाँ का कई राज्य ने साथ में जोड़ा है और आगे जगह लोग जा रहे हैं। बस झुंझुनू के लिए तो के छवि लेके जा रहे होगा। मेरा तमाम नेताओं से निवेदन है कि मामले पर थोड़ी सी सुध उठाओ और या देखिए बड़ी समस्या झुंझुनू के अंदर बन रही है और यह सिर्फ झुंझुनू की समस्या नहीं है, यह झुंझुनू के लिए बदनामी बन रही है। जो को शहीदा को जिलो है, फौजिया को जिलो है, लेकिन के छवि लोग जैसा आनाड़ा लेके जा रहे हैं। ये तमाम सवाल ही बता रहे से जनता का है और हमारे माध्यम से करा गए हैं, तो आपको जवाब थान देनो पड़ेगा और थान देनो भी चाहिए। वीडियो शेयर कर देना, बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।